हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का सोशल साइंस का पेपर था और वो अपने एग्जाम्स की आंसर की को चेक करना चाहते हैं, यानी कितने नंबर उनके आएंगे तो ये चेक करने चाहते हैं 60 में से। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। पेपर की बात करें तो पेपर आपका 6 खंडों में विभाजित होकर आया है और कुल 14 प्रश्न आप लोगों के आए थे, जिसमें आपको अलग अलग एमसीक्यू या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो आपके सामने पेपर में कुछ गलतियां भी आई हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे। बहुत अच्छा पेपर आया, जैसे मैंने आप सभी की बच्चों की तैयारी कराई थी अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स की, बिल्कुल पेपर उसी हिसाब से आया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे कहा गया है कि अरुण एक 10 वर्ष का लड़का है और ये क्या है, आपका बारूद निर्माण फैक्ट्री में कार्य करता है। तो बताइए किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैंने बताया था कि जो भी बच्चा 14 वर्ष का है या फिर उससे कम उम्र का है, यदि उससे कोई जोखिम भरा काम करवाया जाता है तो उसका शोषण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, स्थानांतरित कृषि जो लांगदा है आपका, ये किस देश के अंदर बेसिकली ये की जाती है, ये किस देश में ये जानी जाती है। सो राइट आंसर जो है इसका वो मलेशिया आप सभी का है। अगला क्वेश्चन है, आपको सही मिलान की पहचान करनी थी, यानी सरकार के 3 अंग पूछे गए। तो सरकार के 3 अंग आपको पता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय। ये हिंदी में क्वेश्चन गलत आया, अगर आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखोगे तो आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इंग्लिश में अगर आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो आप सभी को नॉट पूछा गया था और इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी आपसे नॉट के बारे में पूछा गया है। तो नॉट में आपका क्या हो जाएगा, नॉट मतलब नहीं, इसमें नहीं किया जाता। तो आपका एक ही उत्तर, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें नहीं पूछा गया है क्योंकि, तो नहीं वाला ये उत्तर होगा। बाकी हम कह सकते हैं कि ये सब इसके राइट आंसर है। तो मरुस्थलीकरण जो है इसका गलत उत्तर था और ये गलत ही पूछा गया है इंग्लिश में अगर आप देखोगे। अब ये क्वेश्चन गलत गया है तो जिन बच्चों ने अटेंड किया है, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के तो नहीं, हिंदी मीडियम वालों को, चाहे उन्होंने कुछ भी टिक किया है तो उसका नंबर उसका जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपको गलत मिलान की पहचान करनी है। तो गलत मिलान इसमें क्या होगा, राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है। क्यों? क्योंकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान समय में 245 सदस्य राज्यसभा की है और जिसमें से अगर हम देखें तो 233 जनता के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इसके अलावा 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसलों की पहचान कीजिए, इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। तो पटसन इसका राइट आंसर होगा, पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं और भारत और इसमें मुख्य फसल है तो इसमें पटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर की सरकार के पास अपने क्षेत्र के तहत सभी स्कूलों के जो है स्कूलों के लिए 8वीं यहाँ पर आएगा, 8वीं की बोर्ड की परीक्षा जारी करने या बंद करने का अधिकार है। तो राज्य 8वीं क्लास तक राज्य सरकार के पास में होता है, 8वीं क्लास के बाद नहीं होता। तो आप सभी को ध्यान रखना है और यहाँ पर बात राज्य की हुई है तो आप समझ भी सकते हो किस स्तर की सरकार की बात हो रही है। तो चुनाव आयोग तो कोई सरकारी नहीं है, ये भी कोई सरकारी नहीं है, तो आपको सरकार बताना था। तो ऐसे में आप इसका आंसर ऐसे टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, आपका द्राक्ष कृषि क्या है। द्राक्ष कृषि में किस चीज की कृषि की जाती है, तो अंगूर की कृषि की जाती है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का एक उपाय है। तो इसमें आपको कई ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका आपका सिर्फ ये उत्तर नहीं होगा। तो ये किस में नहीं है, डी वाले में। तो डी आपका राइट आंसर है। नहीं, वर्षा जल संरक्षण भी जल संरक्षण का एक उपाय है। अगर नल खराब है, उसमें से पानी गिर रहा है तो उसको ठीक कर दो, तो वो भी जल को संरक्षण किया जा सकता है। और गाड़ी दौड़ने के लिए हम बाल्टी का या कपड़े का उपयोग करें, ना कि नल से निकलने वाले फव्वारों का या और चीजों का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगी। तो हुगली नदी के किनारे। यमुना गलत इसका आंसर है, याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री बनने पर आप जल संरक्षण की कौन सी नीति को उठाएंगे। तो हम वन उन्मूलन को बढ़ावा देंगे। वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है, आप दूसरा हम ये काम कर सकते हैं। वन उन्मूलन तो गलत हो जाएगा इसका आंसर। वनोन्मूलन आपका वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिक स्थापना कराएंगे और साथ साथ वन्य मूलन की हम क्या करेंगे, सुरक्षा। वनोन्मूलन को इंग्लिश में, आप अगर हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश में देखो, इसे क्या कर रखा है, प्रोमोट डिफोरेटाइजेशन। डिफोरेटाइजेशन का मतलब जंगलों को काटना तो होगा नहीं, डिफोरेटाइजेशन होता है, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
हम फोरेटाइजेशन करेंगे, तो ये उत्तर गलत है इसका। और यहाँ पर क्या है, मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाएंगे ताकि वहाँ पर जंगल में पेड़ पौधों को संरक्षित किया जा सके जीव जंतुओं के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसको क्रम के अनुसार लगाइए। प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो आप ये देख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, इसके अलावा श्रीपट्टनम की लड़ाई कब हुई, और ये तो इस तरीके से आप देखोगे तो बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे से पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कौन सी फसल जो है रोपण कृषि का एक उदाहरण है, तो आपका काजू आ जाएगा रोपण कृषि के अंदर। अगला कह रहा है विष्णु भट्ट गोडसे की कौन सी पुस्तक है, तो वीर प्रवास इसकी सही पुस्तक है, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए और इसमें से आपको पहला और दूसरा पढ़ के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों पर भारत की जनता की आस्था का प्रतीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका तो कानून बनाती नहीं है, कानून कौन बनाती है, संसद या विधायिका, तो ये इसका गलत उत्तर है। तो पहला ठीक है लेकिन दूसरा गलत है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि पहला उत्तर ठीक है परंतु दूसरा उत्तर इसका गलत है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई संकलम सा एवं कारण गा दोनों सही है, तो दोनों सही तो नहीं है, दोनों सही तो नहीं है, का सही है आपका और कारण इसका गलत है, यानी पहले वाला उत्तर आपका सा सही था और कारण इसका गलत है, तो ये वाला उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा गया कि एक्स देश में केवल एक ही स्तर की सरकार है, क्या वे संघवादी देश है, बिल्कुल नहीं। आपको इसका उत्तर लिखना था नहीं। संघवाद का मतलब होता है दो या दो से अधिक स्तर पे शासन व्यवस्था। जैसे भारत में 3 स्तर पे शासन व्यवस्था, एक स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा आपका केंद्रीय स्तर। हम कहेंगे 3 स्तर पर भारत में सरकारें हैं। लेकिन किसी भी देश में अगर एक स्तर की सरकारें होती है तो संघवाद उसे नहीं देते, उसे संघवाद नहीं कहते, 2 या 2 से अधिक स्तर होने चाहिए। आप ये कर सकते हैं। दूसरा, वाई देश में संविधान के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि वहां के लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाएगा, तो उसको लोकतांत्रिक मानेंगे, जी बिल्कुल हाँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है हर एक वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है, मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, किसी भी भाषा से संबंध रखता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पर्सन कहलाएगा कि भाई वो व्यक्ति भाई लोकतांत्रिक देश में रह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसी 2 प्राथमिक क्रियाओं का पहचान करना है। प्राथमिक क्रिया वो एक कृषि हो जाएगी और दूसरा आपका पशुपालन हो जाएगा। राज्यसभा का महत्व बताना है, राज्यसभा हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो राज्यसभा हमारे लिए पहली बात तो इसलिए जरूरी है कि लोकसभा अपनी दादागिरी ना कर सके, पहली बात तो ये। दूसरी बात, राज्यसभा हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि यदि कोई भी कमी कोई भी कानून में अगर हमारी लोकसभा में नहीं दिखता तो वो राज्यसभा में उस पर कानून में कमियां जो होगी वो ढूंढा जा सकता है। दूसरा, भूस्खलन का कोई 2 कारण लिखना है। भूस्खलन क्यों होता है, पहली बात तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ों पर खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं, पहाड़ों को काट के रास्ते बना रहे हैं, जिसके कारण भूस्खलन हो रहा है। दूसरा, कई बार भूकंप आने से भी आ जाता है। वर्षा जल संरक्षण के लिए कोई 2 उपाय बताने, तो सबसे पहले वर्षा जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो तालाब बना सकते हैं। दूसरा, वर्षा जल जो है उसको तालाब बनाएंगे तो जनरली पानी जमा हो जाएगा, जहाँ पर पशुओं को नहलाने के लिए, खेतों के लिए हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, वर्षा जल संरक्षण के लिए उपाय हम कर सकते हैं कि छतों का जो पानी बरसात में नीचे गिरता है उसे पाइप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं और उसे जैसे गाड़ी धोने में है ना, और भी ऐसे जो हमारे कार्य रहेंगे उनको उन कार्यों में हम कर सकते हैं, गाड़ी धोने में या फिर और कार्यों में कर सकते हैं। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक टेबल दी है, इसके अनुसार सबसे बड़े राजनीतिक दल का नाम बताइए, तो अनुशासन दल सबसे बड़े राजनीतिक दल का मतलब सबसे ज्यादा वोट किसको मिले। दूसरा, बहुमत लाने के लिए कुल कितने विधायकों की आवश्यकता होगी, हम देखते हैं आधे से एक ज्यादा, तो आधा क्या है, 200 का आधा क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है 100, आधे से एक ज्यादा का मतलब बहुमत हो जाता है। हम 101 को कहेंगे कि भाई जो 101 सीटें जीतेगा, सांसदों की संख्या जिसकी होगी, तो वो क्या होगा, पहली बात तो जीत जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरी बात, पहली बात तो क्वेश्चन भी गलत है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो सांसद लिख रहा है क्वेश्चन में और आपसे विधायक पूछा गया, सांसद और विधायक अलग अलग होते हैं, पहली बात तो क्वेश्चन में भी गड़बड़ी है, पहली बात। अगला कह रहा है सरकार बनाने के लिए क्या संभावना, किसकी संभावना है, संभावना वैसे बहुमत तो किसी को नहीं मिला, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसकी सरकार बनाने की संभावना बन जाती है। हम कह सकते हैं अनुशासन दल और लोकप्रिय दल अगर आपस में मिल जाए या अनुशासन दल के साथ कोई भी पार्टी मिल जाए तो वो क्या कर सकती है, अपनी सरकार बना सकती है। अगला कह रहा है कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के बावजूद भी अलोकप्रिय हो सकता है, बिल्कुल कानूनी रूप से वैध होने के बाद भी कानून क्या हो सकता है, अलोकप्रिय हो सकता है। जैसे अभी आप देखेंगे बीजेपी सरकार के द्वारा किसान कानून लाए गए थे, कानून लिया है लेकिन जनता में अलोकप्रिय था, जनता उसे पसंद नहीं करती थी, तो बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया और अंत में वो कानून को वापस भी लेना पड़ा। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल जी हाँ ऐसा हो सकता है, और एग्जाम्पल आप चाहते तो ये लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
ब्रिटिश शासन को आगे बढ़ाने में सर्वोच्च नीति का मूल्यांकन करना है। तो इसमें एक तो हड़प की नीति और विलय की नीति आप कह सकते हो। इसमें अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को लालच देकर उनसे उनका शासन छीन लिया। पहली बात तो आप ये लिख सकते थे। दूसरी बात आप इसके अंदर लिख सकते थे कि भाई ब्रिटिश शासन ने हमारे देश के अंदर क्या किया, कई सारी सुविधाएं करी, व्यापारिक सुविधाएं करी, उसकी वजह से वो काफी लंबे समय तक शासन कर पाए। और तीसरा, विकास का काम भी उसने किया था, जैसे रेलों का निर्माण करना। और अगला, टीपू सुल्तान की शासक नीतियों का वर्णन करना है। टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया था इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में विस्तार से बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बताओगे 1857 का विद्रोह जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है राजाओं या अगुवाई करता अलग थे। जैसे बिहार में वीर कुंवर सिंह थे, दिल्ली के आसपास जो थे बहादुर शाह जफर कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के पास कर रही थी। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे अलग अलग नेताओं ने पार्टिसिपेशन किया, भागीदारी निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता होने में काफी हद तक कोशिश करी। लेकिन अंग्रेजों ने काफी चालाकी से कूटनीति चलते हुए क्या किया कि भाई हमारा जो विद्रोह था उस विद्रोह को कुचलने में वो सफल रहे। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा 1857 के पूर्व अंग्रेजों ने भारत में सामाजिक कानून किस प्रकार के परिवर्तन किए। सामाजिक कानून, जैसे इन्होंने कई सारे कानून नए लाए थे। जैसे ईसाई धर्म को प्रचार कर रहे थे वो बहुत ज्यादा। इसके अलावा पश्चिमी शिक्षा को प्रचार कर रहे थे, पश्चिमी चिकित्सा को प्रचार कर रहे थे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। वन जीव संरक्षण हेतु 5 उपाय, यानी वनों के जो जीव जंतु होते हैं उनको संरक्षण करने के लिए कोई 5 तरीके बताने थे। पहला तरीका हम क्या कर सकते हैं, जंगलों के अंदर शिकार बंद करवा दें। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हमारे लिए क्या हो सकता है कि जो वन्य अभ्यारण्य बना दे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे लिए कि भाई जीव जंतु की पहचान करके जो लुप्त होने की कगार पे है उसकी संख्या को तैयार करके और फिर उसे हम संरक्षण दे सकते हैं। तो ये 3 उपाय आप इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी को इस पैसेज को पढ़ना था और ये आपका इसका उत्तर देना था। जैसे पूछा गया भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। संविधान सभा का कार्य था, संविधान सभा का था कि भाई देशों की जो जनता है उसकी आकांक्षाओं को पूर्ति करते हुए एक ऐसा संविधान बनाना ताकि उसमें से भी जनता को अधिकार और लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। किसी लोकतांत्रिक देश की कोई 2 विशेषता बताओ। सबसे पहली बात तो जनता अपनी सरकार को खुद चुनती है। दूसरी बात, जनता के हिसाब से जब सरकार काम नहीं करती तो जनता उसे हटा भी सकती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भाई मराठा के राज्य की क्या राजधानी थी। तो इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको उसका मिल जाएगा उत्तर कि भाई मराठा राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो कि मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार में सहायता की और राज्य की स्थापना करी। अत्यंत गतिशील कृषि पशुचारण आपका कुनाम्बी मठ की सेना के मुख्य आधार बना ली। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी और सैन्य बल तैयार किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जो है उसके जो पुत्र थे और संभाजी राव या और लोगों ने उनको अपने हाथ में ले ली। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी जैसे था पेशवा, उन्होंने शासन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई, पुणे बनाई थी। तो आपको इसका पहले का उत्तर क्या लिखना था, पुणे लिखना था। पेशवा कौन थे, तो पेशवा आपके शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, आप ऐसे लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना किस प्रकार की। तो आपका स्टार्टिंग में इसका आंसर आपको मिल गया है, आप इसको लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक क्या करते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। पहला का उत्तर ये। स्थलमंडल क्या है, स्थलमंडल पृथ्वी के ठोस, पर्पटी और कठोर की जो परत है इसे स्थलमंडल कहते हैं। तीसरा, स्थलमंडल एक क्या है, विषम धरातल और स्थलाकृति कैसे है। तो इसका आंसर आप कहोगे यहाँ से उत्तर है भाई, यहाँ पर पहाड़, मैदान, घाटी, अलग अलग तरह की स्थलाकृति है, इस वजह से इसको विषम या फिर अलग तरीके की हम आकृति भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है किसी राज्य के लिए कानून बनाने के लिए कार्य करने वाली कौन सी संस्था होती है। तो आपको पता है हम इसके अंदर संसद उत्तर लिख सकते थे या फिर विधायिका लिख सकते थे। विधायिका या संसद कुछ भी लिख सकते हो। कानून के क्रियान्वयन किसके द्वारा किए जाते हैं, तो संसद के द्वारा कानून का क्रियान्वयन किया जाता है। मुख्यमंत्री के कोई 2 कार्य लिखने, तो मुख्यमंत्री क्या करता है, राज्य के अंदर जो है राज्य के अंदर जितने भी कानून होते हैं राज्य स्तर के वो बनाने का कार्य करता है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे। राज्य के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं वो मुख्यमंत्री अपनी सरकार और अपने मंत्रियों की सहायता से करता है। इसका उत्तर ये लिख सकते थे। अगला मैप का कौन सा क्वेश्चन आया आपका, तो मैप का क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ। आपको मुंबई भरना था। आपका बरेली, देखो मुंबई तो महाराष्ट्र में, बरेली उत्तर प्रदेश में, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में। तो आपका बी, सी और ई ये उत्तर प्रदेश में, चेन्नई मद्रास अलग है, दिल्ली अलग है। तो इसका मैप भी बात कर लेते हैं।
तो ये मैप है, आप इसके अंदर भर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे दिल्ली, ये पॉइंट आपको दिख जाएगा। मद्रास आपको लिखना है, चेन्नई लिखना है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा बरेली, इसके बाद में आपका लखनऊ, और लखनऊ के साथ साथ आपका क्या था, कानपुर। कानपुर बीच में आप लिख देना इसका। दिल्ली आपको पता ही है, सारे हो गए। मुंबई की बात करें तो मुंबई आप यहाँ पर आप छोटा सा मुंबई आप यहाँ पर शो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मैप भी आपका खत्म हो गया, और ये पूरा का पूरा पेपर जो था वो आपका हो जाता है। विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स थे उनके अलग क्वेश्चन आए थे, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ये सारा का सारा आपका पेपर था।